बिग बॉस वीकेंड का वार सलमान सर की हुई घर वापसी, है ना। आ गए सलमान सर फाइनली स्टेज पे। घर वापसी इन द सेंस कि स्टेज पे 1 हफ्ते नहीं थे वो, इस हफ्ते आ गए। अच्छा लगा उनको देख के। डॉली चाय वाला घर के अंदर आया था। क्या देखा हमने डॉली चाय वाला को? क्या देखा कि चाय में कितनी चीनी पड़ती है। भाई कितनी चीनी डाल रहा था ये। ओ भाई, अगर ऐसी चाय हम पियेंगे तो क्या होगा, आप सब बताओ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारी ना होठ से वो कप ही चिपक जाएगा। कितनी शुगर डाल रहा था भाई। इतनी शुगर डाल के अगर चाय बनाओ तो फिर क्या हो सकता है। खतरनाक है भाई हेल्थ के लिए, है ना। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आई इतनी शुगर वाली चाय। जब मैं देख रही हूँ मतलब उसका चम्मच रुक ही नहीं रहा है, वो कंटिन्यू चम्मच डाले जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 न जाने कितनी चम्मच उसने चीनी डाल दी, और वो भी सिर्फ दूध वाले चाय में। चलिए, ये है डॉली चाय वाला। बाकी तजिंदर बग्गा ने भी चाय बनाया। कशिश और तजिंदर बग्गा, आपको पता है कि 2 लोग बॉटम में हैं। चांसेस हैं कि कशिश इस बार एलिमिनेट हो जाए। हालांकि ये बात पहले से कंफर्म हो चुकी है कि इस हफ्ते नो एविक्शन है। मतलब अभी मेकर्स कशिश को रखना चाहते हैं, लेकिन कशिश को पसंद तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। और कशिश ने इस बात को कहा भी चाहत के आगे कि भाई ये लोग मुझे नहीं पसंद कर रहे हैं, इन लोगों को मेरा फ्रंट होना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। और ये बात सच है। देखो, मुझे समझ नहीं आता, अगर मेकर्स को वाइल्ड कार्ड्स को इतनी इज्जत नहीं देनी होती है तो ये फिर लेके क्यों आते हैं। मुझे आज बुरा लगा दिग्विजय के लिए भी, मुझे आज बुरा लगा कशिश के लिए भी। दिग्विजय पे सारा ब्लेम डाल दिया गया है कि आप उसको पोक कर रहे थे अविनाश को। कशिश पे ये ब्लेम डाल दिया गया कि कशिश, आप जो क्लेम करके आई थी बाहर, आप वो तो आके कर ही नहीं रही हैं। आप और दिग्विजय बाहर इतना लड़ रहे थे। जब आप लड़ रहे थे तो हमें दिखा कि अरे वाह, यहाँ तो कंटेंट है, यहाँ तो कंट्रोवर्सी करा के हम पैसे कमाएंगे। तो मेकर्स आपको घर के अंदर लेके आए। आप स्टेज पे भी बहुत लड़ रहे थे। दिग्विजय कह रहा था कि मेरा सपना टूट गया, मेरी माँ का सपना टूट गया, ये लड़की पैसे लेके चली गई। कशिश भी लड़ रही थी कि मैं पैसे लेके नहीं गई, और मैं लेके गई तो मुझे पता था कि मैं क्यों लेके गई। पैसे लेके जाने के पीछे का कारण था। लेकिन हुआ क्या, घर के अंदर आने के बाद कशिश और दिग्विजय वैसे तो लड़े ही नहीं जैसा वो स्टेज पे लड़ रहे थे, या फिर जैसे वो बाहर लड़ रहे थे। तो यही तो मेकर्स को प्रॉब्लम है कि जब आप बाहर क्लेम कर रहे थे कि आप लड़ोगे, तो घर के अंदर आके क्यों नहीं लड़ रहे हो। घर पे आके एक दूसरे का सिर फोड़ देते ना मार के, तब मेकर्स को मज़ा आता। मेकर्स इसीलिए तुमको लेके आए थे, लेकिन तुमने ऐसा कुछ किया नहीं, तो मेकर्स को बड़ी तकलीफ हुई। और आज उन्होंने सलमान सर से कहलवाया कि इतना क्लेम करते हो तुम बाहर, और जब घर के अंदर आते हो तो फुसकी बॉम्ब हो जाते हो। घर के अंदर आके सलमान सर ने एक क्लिप दिखाई जहाँ पे कहा कि एक क्लिप ऐसी है जो मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ, जो हमने अभी तक ऑडियंस को भी नहीं दिखाई है। हम तो बड़े एक्साइटेड हो गए कि भैया कोई बड़ी धमाकेदार क्लिप होगी। वो क्लिप ये थी कि उसमें दिग्विजय कशिश से कह रहा था कि ये लोग स्प्लिट्स वाले लोग नहीं हैं, ये बड़े तेज लोग हैं। स्प्लिट्स वाले लोग थोड़े से हमसे कम थे। कम इन द सेंस कि वो बातों में थोड़े से, ऑब्वियसली कम उम्र के लोग रहेंगे तो कम मेच्योरिटी होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है मेच्योरिटी बढ़ती है, समझ बढ़ती है, सारी चीज़ें बढ़ती हैं। तो वाकई में यहाँ स्प्लिट्स वाले से तो ज़्यादा उम्र वाले लोग हैं, तो यहाँ थोड़ी लोगों के पास ज़्यादा मेच्योरिटी है। और जब ये लोग पहले से हैं तो ये टिके हुए लोग हैं, ये यहाँ पे रह चुके हैं, इनको पता लग चुका है कि किस तरीके से किसका इक्वेशन कैसा है। और अब आप अलग से आए हो, बाद में आए हो, तो आपको यहाँ पे टिकने में समय लगेगा। तो उसने यही कहा कि स्प्लिट्स वाले लोग नहीं हैं, ये थोड़े तेज लोग हैं। तो हमें ना अपनी सारी बातें नहीं बतानी है इन लोगों को, क्योंकि ये तो हमारे मज़े लेंगे सिर्फ। तो हम ऐसा करते हैं कि हम अपनी बातें उतनी ही बताएंगे जितनी ज़रूरी हो, पूरी बातें नहीं बताएंगे। वहाँ पे कशिश कहती कि ठीक है, नहीं बताते हैं। अगर तुम कह रहे हो तो तुमको सोच के ही कह रहे हो, मेरा भी भला चाहते होगे इसलिए कह रहे हो। ठीक है, नहीं बताते हैं। और ठीक है, सॉरी वॉरी बोल दिया उसने कि यार अगर मेरी बात तुम्हें बुरी लगी हो, या फिर मैंने तुम्हारी माँ को ये वो बोल दिया, उसके लिए सॉरी। मतलब इस क्लिप में क्या था? मुझे तो इस क्लिप में कुछ भी नहीं दिखा। कुछ भी ऐसा नहीं दिखा जिससे मुझे ये लगे कि ये क्लिप जो है, अरे मैं पहले क्यों नहीं देख पाई, अभी क्यों देखा, इतना लेट क्यों देखा। और वहाँ पे करणवीर से सलमान सर पूछते हैं कि क्यों करणवीर, आपको नहीं लग रहा कि आप यहाँ पे थोड़े से आपको चीटर क्या बोलते हैं, आपको ऐसा नहीं फील हो रहा कि आपको चीट किया गया है? करणवीर कहते हैं हाँ सर, मुझे लग रहा है कि मैं चीट हुआ हूँ यहाँ पे।
करणवीर कैसे चीट हुए हो आप? मतलब आप क्यों आज सलमान सर की बातों में आ गए? आप तो हर बार कहते हो कि सर मैं आपकी बातों में नहीं आऊँगा, रोहित शेट्टी से आप बोल रहे थे। तो आज आप सलमान सर की बातों में कैसे आ गए? कहाँ से आपको चीट फील हुआ? उस लड़की को और उस लड़के को यानी कि दिग्विजय और कशिश को आपने कहा कशिश को कि जाके तुम दिग्विजय से बात कर लो, दिग्विजय से वो जाके बात कर ली। बस इतनी सी बात में आपको कैसे ये फील हो गया कि आप चीट हुए हो? और वहाँ पे उन लोगों ने वीडियो में क्या बात की? कुछ बात नहीं की। करणवीर थोड़ा सा तो अपने दिमाग को खोल के रखो ना, हम तुम्हें बस स्मार्ट समझते हैं और तुम स्मार्ट हो भी, लेकिन आज ये वाली बात तुम फटाफट से सलमान सर के साथ हो लिए, वो मुझे समझ नहीं आई। तुम्हें कहना चाहिए था कि नहीं सर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कशिश ने कुछ अलग सी चीज़ मेरे को बोली थी, कि ठीक है दो लोगों की आपस में नहीं बनती, इनका पहले पास्ट में कुछ रह चुका है, वो घर के अंदर आए हैं। हाँ वो क्लेम करके आए थे कि हम लड़ेंगे, लेकिन वो घर के अंदर आए, जब घर के अंदर देखे कि भैया ये सारे लोग तो हम ही पे चढ़ने को तैयार है, तो वो दोनों ने एक स्वीट जेस्चर दिखाया जहाँ पे कहा कि हम दोनों साथ तो नहीं रहेंगे, लेकिन हाँ हम ये बात कर लेते हैं कि हम अपना जो पास्ट है वो यहाँ पे नहीं कुरे देंगे। तो इसमें क्या गलत हो गया? लेकिन मेकर्स को नहीं मज़ा आया ना, प्रॉब्लम यहाँ पे है, मेकर्स को मज़ा नहीं आया। आज सलमान सर उस कशिश को बार बार ये कह रहे हैं कि पैसे लेके भाग गई, पैसे लेके भाग गई। भाई ये क्या तरीका है? मुझे पता है कि सलमान सर की बात नहीं, ये मेकर्स की बात है। मेकर्स ही सलमान सर के कान में बोलते हैं कि बोलो भाग गई, क्योंकि वो ट्रिगर होगी इस बात से, बार बार वो बोल रहे हैं। तो ये नहीं सही साउंड कर रहा था सलमान सर, हमें भी नहीं अच्छा लग रहा था। और कशिश ने कहा भी कि सर ये भाग गई वर्ड की जगह पे मैंने क्विट कर दिया, मुझे नहीं समझ में आया, मेरी जो सिचुएशन थी वहाँ पे उस हिसाब से मुझे लगा कि मुझे क्विट कर देना चाहिए। तो हाँ क्विट कर देना मतलब क्या होता है? भाग गई? नहीं सर छोड़ देना, हाँ हाँ वही क्विट करना, छोड़ देना, भाग गई मतलब उसको ट्रिगर किया जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि घर के अंदर कशिश जो है अच्छा कर सकती है, लेकिन मेकर्स को वो पसंद नहीं आ रही है। तो मुझे लगता है कि मत लेके आया करो ऐसे वाइल्ड कार्ड्स को, जब आपको रखना ही नहीं होता है, जब आपको उनको भाव ही नहीं देनी होती है, तो क्यों लेके आते हो फिर? मुझे कशिश के अंदर काफ़ी पोटेंशियल नज़र आता है, मैं ये नहीं कह रही कि वो बिल्कुल सही है, लेकिन पोटेंशियल नज़र आता है। कल रवि सर आए, रवि किशन जी, वो आके कहते हैं कि कशिश की बातों में तो उतना ही लॉजिक है, पूरे एक क्या कहते हैं सेंटेंस में 5 इंग्लिश के वर्ड बोलती है और लॉजिक उसकी बातों में होता ही नहीं है। वो कल भी ऐसी शॉक सी हो गई कि ये क्या बोल रहे हैं, मेरी बातों में लॉजिक नहीं होता है। आज सलमान सर कह रहे भाग गई भाग गई भाग गई, वो कंफ्यूज हो गई लड़की, उसकी शक्ल देखने लायक थी आज के एपिसोड में। ये वाली चीज़ें हुई हैं। दिग्विजय और अविनाश के बीच फाइट के ऊपर बात की गई, जहाँ पे जीन्स को मंगाया गया, जीन्स फड़वाया गया, सबसे नहीं फटा। भाई रजत के पास जान तो है, रजत ने फाड़ दी जीन्स, करण की जीन्स फाड़ दी रजत ने, तो जान तो है बंदे के अंदर। तो वहाँ पे बात हुई कि भाई आप लोग ये क्या बड़ी बड़ी बातें करते हो कि आदमी को फाड़ दोगे, आप बीच में से फाड़ दोगे, एक जीन्स तो फट नहीं रही आपसे, आप आदमी फाड़ने की बात करते हो, कितने आदमियों को फाड़ लिया आपने? ये सारी चीज़ें पूछी गई। ठीक है, मुझे भी सही लगा कि हाँ ये बिना बात की बातें क्यों करते हैं ये, कि आदमी फाड़ देंगे, बीच में से फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उतना ही बोलो जितना कर सको, वो बात ठीक थी। लेकिन हर बात में आप अविनाश को जस्टिफाई किए जा रहे हो, हर बात में अविनाश को बोल रहे हो कि अविनाश सही है। दिग्विजय वहाँ पे जा रहा था पोक करने के लिए, दिग्विजय किचन में तुम जाके अविनाश को क्या बोल रहे थे? 10 मिनट के लिए मिल, 10 मिनट बातें कर, 10 मिनट बातें कर। अरे भाई अविनाश भी तो कंटिन्यू उसको पोक करता रहता है, वो भी तो देखो ना, उसको भी तो देखो ना। लेकिन आपने किसको पकड़ा आज दिग्विजय को पकड़ा, जबकि जो फाइट हुई थी उस फाइट में मैंने जहाँ तक देखा और जहाँ तक मुझे समझ में आया, उस फाइट में दिग्विजय लड़ना नहीं चाहता था। सामने से अविनाश आता है, ठीक है तुम अविनाश प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन सामने से वो आता है और प्रोटेक्ट करने के बहाने उसको खूब उल्टी सीधी बातें बोलता है, चेस्ट मारता है उसको। उसने धक्का मारा, दिग्विजय ने पहला धक्का उसने ही मारा, ऑब्वियसली मारता ना। जब अविनाश बिल्कुल उसके मुंह पे चढ़ रहा है तो वो क्या करेगा, उसको दूर हटाएगा ना कि भाई दूर हट। और दिग्विजय नहीं लड़ना चाहता था, ये मैंने अपनी टीवी में देखा था। अब पता नहीं सलमान सर की टीवी में क्या दिखा था या फिर मेकर्स की टीवी में क्या दिखा था। दिग्विजय के मुंह से ये बात एक्सेप्ट करवा रहे हैं। दिग्विजय कह रहा हाँ सर वो मैं गया था उसके पास, मैं उसको छेड़ रहा था कि, तो हाँ हाँ आपके पास कंटेंट नहीं है ना, आप कोई दूसरा तरीका ढूंढिए, आप कोई दूसरा रास्ता ढूंढिए। अरे भाई कैसे दूसरा रास्ता ढूंढे, कैसे वो दूसरा रास्ता ढूंढे? यहाँ घर के अंदर कौन लड़ रहा है उससे? रजत उसका दोस्त ही है,
करणवीर कुछ बोलता ही नहीं है, बग्गा जी कुछ बोलते ही नहीं है, बाकी और कोई लड़कियां यहाँ पे कुछ बोलती ही नहीं है। श्रुतिका उसकी एक बहुत अच्छी दोस्त है। अब चाहे उसकी मम्मी ने कह के भेजा हुआ है कि श्रुतिका के साथ रही हो या फिर जो भी है, श्रुतिका उसकी बहुत अच्छी दोस्त है। अविनाश और विवियन उसको लगा कि भाई इनसे नहीं बन सकती हमारी, क्योंकि अगर ये बिग बॉस के लाडले हैं तो हम ऑडियंस के लाडले बनने आए हैं, तो वो उनसे लड़ रहा है, तो क्या करे वो। तो मुझे वहाँ पे दिग्विजय सही लगा अविनाश को, लेकिन यहाँ पे सही बोला गया कि अविनाश तुम बिल्कुल सही थे, लेकिन तुमने बस गलती कहाँ पे कर दी, जो तुमको वैलिडेशन चाहिए थी। क्यों तुमको वैलिडेशन चाहिए? तुम अगर शिल्पा जी की मदद कर रहे थे तो सेल्फलेस होके कर लेते शिल्पा जी की मदद। भाई साहब, मेकर्स ना बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू ही चेंज कर देते हैं। हम जो एक हफ्ते से फील कर रहे होते हैं, जो समझ रहे होते हैं, वो बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता है जब वीकेंड का वार आता है। तो मैं सलमान सर को यहाँ पे कुछ भी नहीं कह रही हूँ, क्योंकि सलमान सर तो वही बोलते हैं ना जो मेकर्स उनको कहते हैं, क्योंकि वो तो पता नहीं एपिसोड देखते हैं या नहीं देखते हैं। भैया उनके पास इतना टाइम कहाँ है कि वो एपिसोड्स देखेंगे। वो आते हैं, उनको जो ब्रीफिंग दी जाती है या फिर जो उनके कान में बोला जाता है वो वही बोलते हैं। तो ये वाली सारी चीज़ें हमें नज़र आई, जहाँ पे क्लियरली दिग्विजय को ये कहा गया कि तुम पोक करते हो, तुम दूसरा कंटेंट ढूंढो, तुम अविनाश से लड़ना बंद करो, ये सब कुछ कहा गया। जबकि मुझे ये दिखता है कि अविनाश ही पोक कर रहा होता है। हाँ, दिग्विजय स्टार्टिंग में गया था, जब वो ये बोल के गया था विविन के चलो मज़े लेते हैं, वहाँ पर वो बोल के गया था, वहाँ पर दिखा था, वहाँ पर हमने भी कहा था कि भाई ये दिग्विजय ने गलत किया। बात करनी थी तुम ऐसे ही बात कर लेते, लेकिन जब तुम ये बोल के जाते हो कि चलो मज़े लेते हैं, तब तुम दिख जाता है कि तुम इंटेंशनली किसी चीज़ को कर रहे हो। ये वाली बात हुई। अच्छा, आज श्रुतिका की भी एक जगह अविनाश ने बहुत गंदी वाली उतारी, जो वो दुश्मनी और दोस्ती वाला टास्क हो रहा था, जहाँ पे श्रुतिका ने ये कहा अविनाश को कि अविनाश बहुत अच्छा दोस्त है, अविनाश दोस्ती बहुत अच्छे से निभाता है, तो मैं दोस्ती वाली ब्रेक इसको देना चाहूँगी, लेकिन जो इसके पीछे दो लड़कियां हैं ना, वो पीछे रह के बहुत खुश हैं और इसको हमेशा वो आगे रखती हैं। वहाँ पे अविनाश ने कहा कि देख बहन क्या कर रही है, तू अपना घर तो संभाल नहीं पाई, मतलब जिस ग्रुप में तुम रहती थी वो ग्रुप तो तुमसे संभला नहीं। उस ग्रुप में तुम लड़ाई झगड़े करके तुम हमारे ग्रुप में आई, तुम हमारे पास आके बैठ के रो भी रही थी, और आज तुम कह रही हो कि वो हम अब खुद को पीछे रखती हो, मुझे आगे रखती हैं। भैया हम आगे पीछे नहीं हैं, हम एक बराबर हैं, हम चार के चारों एक बराबर है, तो तुम अपना देखो, हमारा देखने की ज़रूरत नहीं है। श्रुतिका पिछले कई दिनों से मैं भी ये चीज़ कह रही हूँ कि मुझे पहले श्रुतिका बहुत अच्छी लगती थी। पहले उसने जब विविन के अगेंस्ट स्टैंड लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार श्रुतिका में वो दम है उस लड़की में, कि अगर विविन उससे अच्छे से नहीं बात कर रहा है तो वो लड़की लड़ रही है विविन से। अगर विविन ये कहता है कि इस कप को छू दिया इसने, धो दो, तो वहाँ पे वो लड़की लड़ रही है, मुझे बहुत सही लगा। लेकिन जब बात आती है कि आप कंटिन्यू शिल्पा से लड़ रही हो, आप करण को भी बुरा भला कह रही हो, आप चुम को भी बुरा भला कह रही हो कि मेरे लिए स्टैंड नहीं लेते हो, और आप अपने ग्रुप से रूठ के निकल के आप जाके पूरी ट्राई करती हो कि आप ईशा के साथ बैठो, अविनाश के साथ बैठो, कशिश के साथ बैठो, कशिश नहीं, कशिश से तो बनती ही नहीं है, एलिस के साथ बैठो। तो जब आप अपना ग्रुप छोड़ के दूसरे ग्रुप में जाओगी और दूसरे ग्रुप वालों को कुछ कहोगी या फिर वहाँ पे फूट डालने की कोशिश करोगी, तो ऑब्वियसली ना वो आपको भगा देंगे। तो आज आपके साथ वही हुआ है, आपके साथ ये होना भी चाहिए था, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि एटलीस्ट आपका या तो एक स्टैंड होना चाहिए या फिर एक ग्रुप होना चाहिए। और अगर आप इंडिविजुअल खेल रही हो तो आप इधर उधर लुढ़की हुई तो नज़र आओगी, बिन पेंदी का लोटा जिसको बोलते हैं ना, वो नज़र आओगी, और अब आप वो नज़र आने लग गई हो। आप बहुत स्ट्रांगली इस ग्रुप के साथ थी जहाँ पे शिल्पा करण चुम थे, अब बहुत स्ट्रांग नज़र आती थी, लेकिन जब से आपने इंडिविजुअल खेलने का फैसला किया है ना, आप बड़ी लॉस्ट सी नज़र आ रही हो। तो ये वाली सारी चीज़ें, मैं ये नहीं कह रही कि शिल्पा की गलती थी, श्रुतिका की गलती नहीं थी, या श्रुतिका की गलती थी, शिल्पा की गलती नहीं थी। हो सकता है दोनों की गलती हो, हम देखते भी हैं कि शिल्पा को भी कॉल आउट करना कई बार बहुत ज़रूरी होता है, जैसा कि आज रजत ने किया, बहुत अच्छा किया रजत ने। लेकिन ये इसका मतलब नहीं होता है ना कि आप हर बार लड़ो, हर बार आप अपने लिए स्टैंड लेने के चक्कर में आप करण को कह रही हो, आप चुम को कह रही हो कि तुम मेरे लिए स्टैंड नहीं लेते हो, तुम मेरे लिए उल्टा सीधा सुनते रहते हो लेकिन मेरे लिए स्टैंड नहीं लेते हो। भैया आप खुद कैपेबल हो लड़ने के लिए, वो क्या आपके लिए स्टैंड लेंगे? अगर आप चुप रहती, शांत रहती, तो मे भी वो स्टैंड ले भी लेते कि शिल्पा जी क्या कर रहे हो यार, वो लड़की तो चुप है, वो तो कुछ कह ही नहीं रही, क्यों बोल रहे हो।
तो आप खुद कैपेबल हो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, फिर वो क्यों आपके लिए स्टैंड ले। तो ये जो श्रुतिका के साथ आज हुआ है, अविनाश ने जो उसकी क्लास लगाई है, वो मुझे कहीं ना कहीं सही लगी और ये श्रुतिका के साथ होना भी चाहिए था। तो ये वाली चीज़ें मुझे समझ आई। चलिए रजत दलाल की बात करते हैं कि रजत दलाल ने किस तरीके से आज शिल्पा मैडम को कॉल आउट किया है, और वो वाकई में काबिल तारीफ था। जो पर्दाफाश वाला टास्क था उसमें सबसे बढ़िया रजत ने ही पर्दाफाश किया, और वो शिल्पा का किया कि शिल्पा दोनों तरफ बैठती हैं, दोनों तरफ नहीं चारों तरफ बैठती हैं, उनका पता ही नहीं लगता कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। जब तक बात उन पे नहीं आती है तब तक उनको बहुत मज़े आ रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही बात उनके ऊपर आती है उनको बहुत मिर्ची लग जाती है। और आज वही हुआ भी कि शिल्पा को बहुत बुरा लगा ये बात, शिल्पा को रोना भी आया। शिल्पा ने यही कहा, सही समय पे सही चीज़ मैं करती हूँ रजत जी, आप क्यों मुझे ऐसा कह रहे हैं। मतलब शिल्पा बिल्कुल शॉक हो गई जब रजत बोलना शुरू किया। तो शिल्पा को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि शिल्पा को ऐसा लग रहा था कि शिल्पे शिल्पे करके वो रजत मेरे साथ नाच डांस कर रहा है, मेरे साथ सारी चीज़ें कर रहा है, तो वो मुझे कॉल आउट नहीं करेगा। लेकिन शिल्पा जी, आप जब करण का स्टैंड नहीं लेती हो, आप जब किसी का भी स्टैंड नहीं लेती हो अपने दोस्तों का, बहुत अच्छी बात रजत ने ये कही कि जब मैंने दिग्विजय को बचाया और बाकियों को नहीं बचाया, तो शिल्पा जी अगर चाहती तो वहाँ पे एक बार ये कह सकती थी कि यार तुमने मेरी ग्रुप में से किसी को नहीं बचाया, मेरे ग्रुप में से किसी को बचा लेते। चुम थी वहाँ पे, श्रुतिका थी वहाँ पे, करण तो किसी एक को बचा लेते। बहुत अच्छी बात कही वाकई में। अगर अगर शिल्पा जी आपको इतने ही प्यारे हैं ये तीनों, तो आप कह देती रजत को एक बारी, यार करण को ही बचा लेते, तुमने करण को नहीं बचाया, करण को बचा लेते। तो ये चीज़ें वो दिखाती हैं कि आप दिखावा कर रहे हो, आप जो अच्छा बन रहे हो, आप वो सिर्फ दिखावा कर रहे हो अपने आप को यहाँ गेम में आगे बढ़ाने के लिए। और रजत ने जिस तरीके से कॉल आउट किया शिल्पा को, बिल्कुल सही किया। हालांकि शिल्पा को बुरा बहुत ज़्यादा लगा, बहुत ज़्यादा ही मिर्ची लगी है शिल्पा को कि भैया मुझे कैसे कॉल आउट कर सकता है कोई। लेकिन मुझे समझ नहीं आता है ये करण को क्या हो गया है। करण कंटिन्यू तुम्हें नज़र आ रहा है कि शिल्पा तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं लेती है, शिल्पा तुम्हारे साथ गलत कर रही है, और तुमको पता भी है। वो टास्क जो हुआ ना टाइम गॉड वाला, वहाँ तुम बड़े क्लियर थे कि मैं नहीं शिल्पा का साथ दूंगा, क्योंकि शिल्पा विविन की टीम में जाएगी, और तुमने दिया भी नहीं साथ। तो तुम ये सारी बातें शिल्पा से कहते क्यों नहीं हो। तुम फिर शिल्पा के साथ बैठे भी नजर आते हो। आज जब रजत और शिल्पा की कॉन्वर्जेसन हो रही थी तो वहाँ तुम शिल्पा की साइड भी ले रहे थे। देखो दोस्ती निभाना अच्छी बात है, लेकिन दोस्ती में तुम अपनी बात ना रख पाओ, ये गलत बात है। अब पता नहीं कल तुमसे बात होगी या नहीं होगी, लेकिन आज तो बात नहीं हुई है करणवीर मेहरा से। हाँ, करणवीर मेहरा को एक बार टारगेट किया गया है कि भैया ये विवियन से जलता है। शुरुआत में ही जब वो लड़की आई थी गाना गाने के लिए, तो यहाँ पे एक लड़का है जो जलता है और उसके लिए गाना गा दो, तो तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ, ऐसा उस लड़की ने गाना गाया। तो ये सारी चीज़ें हमें नज़र आई। ईशा को बड़ा स्ट्रॉन्ग बताया गया। ईशा को कहा गया कि ईशा बहुत समझदार है। देखते हैं ईशा का गेम क्या है भाई, लेकिन मुझे तो ईशा का गेम नहीं नज़र आता है। आप में से किसको ईशा का गेम नज़र आता है? मुझे वो सिर्फ करणवीर के चुगली करती हुई नज़र आती है, करणवीर के पीछे पड़ी हुई नज़र आती है। अच्छा, बिग बॉस ना सबकी साउंड म्यूट करके उसी की साउंड सुनाते हैं जब वो करणवीर के लिए कुछ बोल रही होती है कि करणवीर यहाँ क्या कर रहा है, करणवीर का होना ना होना एक जैसा है। ये सारी बातें जब वो कर रही होती है तो बिग बॉस उसकी बात ज़रूर सुनाते हैं। कल हालांकि ईशा की मम्मी भी आ रही हैं और उसको देखते हैं कि किस तरीके से सपोर्ट करती हैं, क्या बताती हैं उसको कि उसके गेम में उसको क्या इम्प्रूव करना चाहिए, कहाँ स्टैंड लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें बड़ी दिलचस्प होंगी। आज का एपिसोड काफ़ी अच्छा था, लेकिन थोड़ा सा मुझे कशिश और दिग्विजय के लिए बुरा लगा, क्योंकि उनको ये कहा गया कि आप लोग जो कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग बाहर से कमिटमेंट करके आए थे कि भैया हम लड़ेंगे झगड़ेंगे, एक दूसरे को देख नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आके तो ये दोनों शांत हो गए, और ये बात मेकर्स को बहुत बुरी लगी है, और इसीलिए आज इन दोनों की क्लास लगाई गई है। तो ये वाली चीज़ें हमें समझ में आई हैं। चलिए, मेरे हिसाब से रहा ये आज के एपिसोड का रिव्यू। अब कल के एपिसोड की बात हम कल करेंगे। बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, और आज मैं वीडियो बनाने में भी बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो।